क्या आपने कभी सोचा है कि एक रॉकेट को अंतरिक्ष में जाने के लिए कितनी ताकत की जरूरत होती है? यह सब कुछ एस्केप वेलोसिटी पर निर्भर करता है। एस्केप वेलोसिटी वह गति है जिस पर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर सकती है। इसे समझने के लिए हमें पहले गुरुत्वाकर्षण की ताकत को समझना होगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी सतह पर खींचता है। अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, तो वह एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगी और फिर वापस गिर जाएगी। लेकिन अगर हम उस वस्तु को इतनी तेज गति से फेंकें कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को मात दे सके, तो वह अंतरिक्ष में जा सकती है। एस्केप वेलोसिटी लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह एक बहुत बड़ी गति है। अगर आप इसे मील में बदलें, तो यह लगभग 25,000 मील प्रति घंटे के बराबर है। सोचिए, यह कितनी तेज है। यह वही गति है जो रॉकेट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए चाहिए होती है। अब, क्या आप जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी केवल पृथ्वी के लिए नहीं होती? हर ग्रह और चंद्रमा की अपनी एस्केप वेलोसिटी होती है। उदाहरण के लिए, चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी केवल 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर रॉकेट को अंतरिक्ष में जाने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन एस्केप वेलोसिटी केवल गति नहीं है, यह ऊर्जा का भी सवाल है। जब रॉकेट अपने इंजन को चालू करता है, तो वह ईंधन जलाता है और गैसों को पीछे की ओर फेंकता है। यह क्रिया रॉकेट को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया को न्यूटन के तीसरे नियम से समझा जा सकता है। हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब, अगर हम एस्केप वेलोसिटी को हासिल नहीं कर पाते, तो क्या होगा? रॉकेट वापस पृथ्वी पर गिर जाएगा। यही कारण है कि रॉकेट लॉन्चिंग के समय बहुत सावधानी बरती जाती है। वैज्ञानिक हर छोटे बड़े पहलू का ध्यान रखते हैं ताकि रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जा सके। तो अगली बार जब आप किसी रॉकेट के लॉन्च को देखें, तो याद रखें कि वह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत तकनीक और विज्ञान का परिणाम है। एस्केप वेलोसिटी की समझ हमें यह भी बताती है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, न केवल पृथ्वी से, बल्कि पूरे सौर मंडल में। इसलिए एस्केप वेलोसिटी सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह मानवता के अंतरिक्ष में यात्रा करने की संभावनाओं का प्रतीक है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, अगर हम सही दिशा में प्रयास करें।